एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है उसकी दृष्टि कहां रहती है? कहां रहती है? अच्छा, उसका ड्राइवर का जो लक्ष्य है केवल 100 मीटर की दूरी, ये लक्ष्य है ना परिणाम लक्ष्य है? अगर वो ड्राइवर परिणाम की तरफ वहां 100 मीटर दूरी की तरफ ध्यान नहीं रखे और परिणाम की तरफ देखे, मैं कभी मुंबई में तक मुंबई पहुंचना है, मुंबई का चिंतन करे, क्या पहुंच जाएगा? अभी लक्ष्य का स्वप्न देखे, क्या लक्ष्य मिल जाएगा? लक्ष्य की बातें करें, क्या लक्ष्य मिल जाएगा? अभी हम लक्ष्य की चर्चा करते हैं। मेरे पास में एक नक्शा है, कौन सी नदी कहां से निकली है, गंगा जी कहां से निकली है, यमुना जी कहां से निकली है, गोदावरी जी कहां से निकली है, वो नक्शा मेरे पास में है। मैं उसी नक्शा के आधार पर उस स्थल तक जा सकता हूं, समझ रहे ना? परंतु नक्शा के अनुसार मुझे ज्ञान है वो नदी वहां से निकली, गोमुख से गंगा जी निकली है, वो यमुनोत्री से यमुना जी निकली, ऐसे मेरा ज्ञान है। परंतु नक्शा में यदि मैं डुबकी लगाऊं तो गंगा स्नान हो जाएगा? होगा क्या? नहीं होगा ना। ये शास्त्र नक्शा है, ये शब्द ब्रह्म है, हमको मार्गदर्शन कराते हैं, चलने के लिए मार्गदर्शन है। और हम यदि वहीं पे नक्शा के केवल घूमते रहेंगे तो नक्शे के अंदर रह जाएंगे। हम तो ये शास्त्र को मानते मेडिसिन स्टोर है, मेडिसिन स्टोर में सारी दवाइयां मिलती है, हर प्रकार बीमारियों की दवाई मिलती है। परंतु जो मेडिसिन स्टोर में काम करता है, यदि बीमार पड़ता है, वो मन चाहे दवाई खा नहीं लेता, वो डॉक्टर की परामर्श के अनुसार वो दवाई खाएगा जो आवश्यक है। ऐसे गीता, रामायण, भागवत की सारी बात हमारे लिए नहीं है। सारी बात हमारे लिए नहीं है, सारी दवाई हमारे लिए नहीं है, सारे मार्ग हमारे लिए नहीं है, सारे सामग्री हमारे लिए नहीं है। हमको भूख लगती है तो घर में जितना भोजन बना क्या सब खा लिए? प्यास लगती है क्या सब पानी पी लिए? ऐसे सारी वस्तु हमारे लिए नहीं है। जितना भोजन पचा सकते हो इतना भोजन आपके काम की है। यावत भ्रियत जठरम तावत सत्वमी देही नाम, जितने में निर्वाह हो जाए इतने हमारी है। और अधिकम यो भी मन्येत सस्तेन दंडमर्हति, भागवतम में बताए अधिक जो मानता है वो चोर है, उसको दंड मिलेगा। ऐसे सारी बात हमारे लिए नहीं है। महाराज श्री ने जो हमको बात बता दी, हमारे लिए हमारा स्वभाव कैसा, हमारे रुचि कैसी, हमारे समय कैसा, हमारे परिस्थितियां कैसी, और उसके अनुसार साधन का निर्माण करना आवश्यक। साधन स्वयं निर्माण नहीं कर पाता, साधक की रुचि, साधक के सामने में परिस्थिति, साधक का समय और साधक की अवस्था, ये सबको देखते हुए, स्वभाव उसको देखते हुए उसके लिए क्या साधन है ये कही जाती है। और हमने वो कह दिया, वो कथा में उन्होंने बताया वो करो, उसी कथा में उन्होंने कहा ये करो, वहां पर कहा वो जहां जो जो बताया उसी बात को हमने शुरू कर दिया, छोड़ दिया। आज शुरू किया, कल छोड़ा, आज शुरू किया, ये साधना नहीं है। अभी प्लेटफॉर्म में कितने गाड़ियां आती है बताओ? क्या सब गाड़ी में चढ़ जाते? गाड़ी तो आती जाती, क्या सब गाड़ी में चढ़ते हैं क्या? हमारा लक्ष्य है जिस गाड़ी में जहां जाना है उस तरफ जो गाड़ी जाती है। ऐसे संसार में बहुत जगह गाड़ियां जाती है। आप संसार रूपी गाड़ी में क्यों चढ़ते हो? ईश्वर रूपी गाड़ी में चढ़ो, तब वो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हम कोई भी गाड़ी में चढ़ जाते हैं।
अरे फिर भी जो हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंचना, और वहां के लिए जो गाड़ी जाती है, और वो गाड़ी में भी सब डिब्बे में चढ़ नहीं जाते, और वो डिब्बे में जाने के बाद भी सब सीट में बैठ नहीं जाते। जो हमारे निर्धारित सीट है उसी सीट पे जाके बैठोगे तो कोई उठाएगा नहीं। अगर दूसरी की सीट में बैठ जाओगे, दूसरी के कोच में चढ़ जाओगे, दूसरी ट्रेन में चढ़ जाओगे तो आप वहां से निकाल दिया जाएगा। आपको दंडित, अपराधी मान करके आपको दंड की विधान किया जाएगा। टिकट लेके चढ़ो भैया, ये टिकट देगा कौन? ये टिकट महापुरुष देते हैं। गाड़ी एक चलती है और उसमें फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, स्लीपर है और लोकल है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, उसके अनुसार आप चढ़ते हो। जब फर्स्ट क्लास में चढ़ते हैं और कोई स्लीपर में चढ़ता, एक समय में गाड़ी पहुंचती है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट क्लास के लिए पहले पहुंची और थर्ड क्लास के लिए बाद में एक क्लास में एक साथ में गाड़ी पहुंचती है। लेकिन फर्स्ट क्लास में सुविधा है, फर्स्ट क्लास में भीड़ भड़ाक नहीं है, आप घर की जैसे यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए सामग्री आवश्यकता है। ऐसे हमारी यात्रा के लिए कौन सी कोच में चढ़ने के लिए हम तैयारी किए, कौन सी टिकट लिए, कौन सी गाड़ी का टिकट लिए, कौन सी सीट हमने बुक किए। कह दे लक्ष्य, कह दे लक्ष्य, भगवत ईश्वर हमारे लक्ष्य। कहते कहा हमारा वहां वृंदावन मुंबई जाना हमारा लक्ष्य। अरे लक्ष्य तो किस में जाओगे? बाई रोड जाओगे कि बाई फ्लाइट जाओगे कि किस में जाओगे? और कब का टिकट है? निर्धारित हो गया ना? नहीं हुआ है। केवल कह दे ईश्वर लक्ष्य। ईश्वर लक्ष्य कैसे भैया? लक्ष्य होने के बाद में हम समय कितना देते हैं। महाराज जी एक बार की घटना है, कहीं पर ऐसे फ्लाइट पकड़नी थी और रास्ता जाम, कोई जुलूस निकल रही थी, उसमें रास्ता जाम, 2-1.5 घंटे पहले पहुंचना, और समय जैसे जैसे व्यतीत होती जा रहे ऐसे ऐसे हो रहे फ्लाइट छूट जाए, फ्लाइट छूट जाएगी, फ्लाइट छूट जाएगी है? और वहां से रास्ता क्लियर नहीं हो रहा, करे क्या? इतने लंबी भीड़ है। फिर जाकर के ड्राइवर किससे कहा भाई फ्लाइट है छूट जाएगी, फिर जल्दी करो, फिर दूसरे रास्ता में। कैसे बेचैनी होती है हमारा फ्लाइट मिस नहीं हो जाए। उस समय में उसे रास्ता में लेते समय किसने, कोई ड्राइवर के साथ में कोई दूसरे टकरा दिया, और टकराने के बाद में अगर उनको फ्लाइट पकड़ने नहीं होती वो लड़ पड़ता, वो 2 थप्पड़ भी मार दिया, गाली भी दे दिया, और सह करके चलो भाई फ्लाइट ना छूट, मिस नहीं हो जाए। ऐसे संसार में जब हमारा जीवन का लक्ष्य ईश्वर होता है, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने अपमान कर लिया, किसी ने थोड़ी सी बेइज्जत कर ली, किसी ने हमारे 1 इंची जमीन छीन ली, किसी ने कुछ कर ली, ये पंचायती, ये लड़ाई करने के लिए बैठोगे ना, अपने फ्लाइट पकड़ने के लिए दौड़ोगे?